Hello students, welcome back in our geography class. Today we are going to continue our first chapter and the topic is geography as an integrating discipline. Student, geography is a discipline of synthesis. It attempts spatial synthesis and history attempts temporal synthesis. Its approach is holistic in nature. It recognizes the fact that world is a system of interdependency. What it means? बेटा ज्योग्राफी जो है एक डिसिप्लिन है, सिंथेसिस डिसिप्लिन है, एक मैनर में इसमें वर्क होता है, स्पेशल सिंथेसिस है और बहुत सारे टेम्पोरल सिंथेसिस को ये अपने अंदर शामिल करता है। इसका जो अप्रोच है वो हॉलिस्टिक है नेचर में और ये बताता है कि पूरे वर्ल्ड में इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे के ऊपर हम आत्मनिर्भर हैं। फॉर एग्जाम्पल, human is dependent on nature and nature is also having the population valuable. The present world is being perceived as a global village. आज अगर हम देखें इसी इंटरडिपेंडेंसी को और भी ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आज का हमारा जो प्रेजेंट वर्ल्ड है ये ग्लोबल विलेज बन गया है। ग्लोबल विलेज कैसे? आज बहुत इजीली सब चीज़ एक्सेसिबल है। ह्यूमन इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव हो गया है, इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हो गया है कि वो अपने घर बैठे बैठे ही अगर दूर दराज में उसका कोई रिलेटिव है तो उससे कनेक्ट कर सकता है, इजीली कनेक्ट हो सकता है। इट मीन्स द डिस्टेंस इज नॉट वैल्यूएबल, इट मीन्स डिस्टेंस डजंट मैटर। वैल्यूएबल तो है लेकिन डिस्टेंस अब ज़्यादा मैटर नहीं करता। The distances have been reduced by better means of transportation, increasing accessibility. आज ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए आज हमारे पास ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी है कि उनकी मदद से हम पलक झपकते एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा मैटर क्यों नहीं करता? हम यहाँ जयपुर में हैं या फिर हम इंडिया के किसी भी कोने में हैं, यहाँ से हम अगर यूएसए जाना चाहें तो अब हमें पहले की तरह महीनों नहीं लगेंगे। हम प्लेन में बैठेंगे और विद इन 12 to 13 आवर्स वी रीच देयर, वी विल एबल टू रीच देयर। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इट मीन्स the technology has provided better chances of monitoring natural phenomena as well as the economic and social parameters too. Geography ने, टेक्नोलॉजी ने आज बहुत सारे better chances दे दिए हैं हमें। Geography as an integrating discipline has interface with numerous natural and social sciences. आज अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसका काफ़ी इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है ये बहुत सारे अदर साइंसेस से भी काफ़ी कनेक्टिव है विद न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंसेस एंड ऑल द साइंसेस वेदर नेचुरल और सोशल हैव वन बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। और सारे साइंसेस जो हैं वो एक ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं और वो ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी, रियलिटी को समझना। Geography attempts to comprehend an association of phenomena as related in section of reality. Students, relationship of geography with other sciences shown in the figure 1.1. See the image. See the entire field of geography given. How these fields are associated with geography. यहाँ पे जब हम बात कर ही रहे हैं इंटरडिपेंडेंसी की या इंटर रिलेशंस की, तो मैं आपको बता दूं एक चीज़ बेटा कि ज्योग्राफी में हम हर चीज़ से कनेक्ट करेंगे। हमारा ज्योग्राफी के साथ सबके संग कनेक्शन है। क्योंकि हम ज्योग्राफी में अर्थ को पढ़ते हैं और अर्थ पर घटने वाली तमाम घटनाएं, अर्थ पर मौजूद हर चीज़ मैटर करती है और वो हर चीज़ कोई ना कोई स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टिव है। नॉर्मली A geographer is required to have a broad understanding of all the related fields. अगर किसी ज्योग्राफर को बहुत ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है तो उसे सारे रिलेटेड फील्ड्स की जानकारी होना ज़रूरी है।
right? What it means? So students, geography attempts to comprehend and the association of phenomena as related to sections of reality, and the figure already shows that relationship of geography with other sciences. In every discipline concerned with scientific knowledge is linked with geography as many of their elements vary over space. Right? Geography helps in understanding the reality in totality in its spatial perspective. Geography क्या करता है? Geography help करता है हमें रियलिटी, टोटलिटी में जो रियलिटी होती है, संपूर्णता में जो सत्य है, उसको पता लगाने का. So geography does not only takes note of the differences in the phenomena from place to place, but integrates them holistically, which may be different at other places. तो ज्योग्राफी क्या करता है बेटा? ज्योग्राफी सिर्फ हमें डिफरेंसेस नहीं बताता है, बल्कि ये हमें उन हॉलिस्टिक अप्रोचेस से भी इंटीग्रेट करवाता है जो इन डिफरेंसेस के पीछे के रीजंस हैं. तो अ ज्योग्राफर इज रिक्वायर्ड टू हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग. तो एक ज्योग्राफर को अगर रियलिस्टिक नेचर में उसको सारी चीजें एक्सप्रेस करनी है तो उसको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी हर रिलेटेड फील्ड्स की, एंड टू बी एबल टू लॉजिकल इंटीग्रेट देम, और लॉजिकल तरीके से उसे इंटीग्रेट करना आना चाहिए. एंड दिस इंटीग्रेशन कैन बी अंडरस्टूड विद सम एग्जांपल्स. ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस हिस्टोरिकल इवेंट्स. स्पेशियल डिस्टेंस itself has been a very important factor to alter the course of history of the world. For example, चलो एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं आपको कि कैसे हम ज्योग्राफी को इंटरलिंक करें, इंटीग्रेट कैसे करें. ज्योग्राफी हिस्टोरिकल इवेंट से इन्फ्लुएंस होती है. जो भी कुछ हमारा पुराने समय में हुआ है उसका असर हमारे आज पर नजर आता है. यानी कि हमारा जो स्पेशल डिस्टेंस है वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. क्या करने के लिए? ऑल्टर करने के लिए. जो भी हिस्ट्री है हमारी वर्ल्ड की उसको ऑल्टर करता है और फिर उसको एक नया, एक डेप्थ प्रोवाइड कराता है. राइट? हम सभी जानते हैं इन ट्रेडिशनल वॉरफेयर कंट्रीज विद लार्ज साइज एंड एरिया. वी नो दैट बेटा, इन ट्रेडिशनल वॉरफेयर countries with large size and area gain time at cost of space. The defense provided by oceanic expanse and around the countries of the New World has protected them from wars being imposed on their soil. Countries का जो large size होता है वो अपने आप को डिफेंस कर पाते हैं. जैसे हम अपने इंडिया की बात करते हैं, हमारा इंडिया जो है वो 3 साइड से वाटर कवर्ड है और उसका एक साइड जो है वो हिमालय कवर्ड है. इससे क्या होता है? इससे प्रोटेक्शन मिलता है, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी मिलती है. पानी से कवरिंग होने के कारण बहुत इजीली अदर कंट्रीज का एक्सेस कर पाना इंडिया को मुश्किल है. राइट? सी, इन इंडिया हिमालय हैव एक्टेड एज अ ग्रेट बैरियर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बट द पासेस प्रोवाइड्स रूट टू द माइग्रेंट्स एंड इन्वेडर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया. भाई हिमालय जो है वो एक ग्रेट बैरियर के तौर पर खड़ा है, लेकिन इसके बीच के जो पासेस हैं ये वो रास्ते दे देते हैं जिसकी वजह से माइग्रेंट्स जो हैं वो इंडिया आ सके. और इन्हीं पासेस के थ्रू बहुत सारे इन्वेडर्स भी सेंट्रल एशिया से हमारे इंडिया में आए, और जिसकी वजह से हमारा इंडिया जो है बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा. The sea coast has encouraged contact with people from East and Southeast Asia. हमारा जो सी कोस्ट है वो एनकरेज करता है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों को, यूरोप और अफ्रीका को हमारी कंट्री में रीच करने के लिए. नेविगेशन टेक्नोलॉजी हेल्प यूरोपियन कंट्रीज टू कॉलोनाइज द नंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ एशिया. नेविगेशन की टेक्नोलॉजी ने ही यूरोपियन नेशंस को कैपेबल बनाया और उसी कैपेबिलिटी को डेवलप करके बहुत सारी एशियन कंट्रीज को यूरोपियन कंट्रीज ने टेक ओवर कर लिया, कॉलोनाइज बना लिया. And not only in Asia but also in Africa too, including India as they got accessibility. और even हमारे इंडिया को भी उन्होंने एक्सेस कर लिया था through oceans. So the geographical factor have modified the course of history in different parts of the world. अब इससे देखो क्या क्लियर हुआ हमें, geographical factors ने हमारे जो हिस्ट्री है उनको मॉडिफाई किया. भाई जो पासेस हैं इन्होंने इन्वेडर्स को रास्ता दिया, जिसकी वजह से हमारे हिस्टोरिकल टाइम जो है कॉलोनाइज टाइम था इंडिया का. वी आर द कॉलोनाइजर्स.
and due to the colonization give the major impact on the economy of the India. कहाँ एक समय सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश गुलाम हो गया और उसके बाद इकोनॉमी को जो डिस्ट्रक्शन मिला, जो मतलब एक तरीके से पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन मिला, वो हम सभी के सामने है, राइट? तो एवरी ज्योग्राफिकल फिनोमेना अंडरगोस चेंज थ्रू टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन टेम्पररी. तो एक बात इससे क्लियर होती है बेटा कि ज्योग्राफिकल फिनोमेना, हर ज्योग्राफिकल फिनोमेना समय समय के साथ चेंज होता है और इसे हम टेम्परली एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऐसा नहीं यहाँ पर इस पूरे एंटायर वर्ल्ड में कुछ भी स्टैटिक नहीं है. इट्स अ चेंजेस, इट्स हैविंग द चेंजेस एंड द चेंजेस इन लैंडफॉर्म्स, climate, vegetation, economic activities, occupation and cultural development had followed a definite historical course. ये changes हमें काफी नजर भी आते हैं. आप देखिए लैंडफॉर्म्स में भी changes आता है due to the erosional activities, due to the withering, landform having new shape, they are taking new shape. जो पहले बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत थे अब वो धीरे धीरे प्लेन एरियाज में कन्वर्ट हो रहे हैं. क्लाइमेट हमेशा एक सा नहीं रहता, हमेशा सिर्फ सर्दी 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 या गर्मी 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 नहीं रहती है, इसमें भी चेंजेस आते हैं. वेजिटेशन, ऐसा नहीं कि एक बार बड़े बड़े पेड़ लग गए तो दोबारा कोई नया पौधा नहीं उगेगा. हमारी इकोनॉमी भी चेंज होती है और ये सब चेंजेस जो हैं ज्योग्राफिकली, इन पर ज्योग्राफी का इम्पैक्ट पड़ता है. Many geographical features result from the decision making process by different institutions at a particular point of time. बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स ऐसे हैं जो कि रिजल्ट हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, और ऐसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो पर्टिकुलर टाइम टू टाइम लिए जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा. तो इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड स्पेस इन टर्म्स ऑफ टाइम. अब यहाँ एक चीज तो क्लियर होती है कि ये पॉसिबल है कि हम टाइम को स्पेस के अकॉर्डिंग और स्पेस को टाइम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी सेड दैट place A is 1500 km from place B, or alternately it can also be said that A is 2 hours away from place B travel by plane. देखो हमने दोनों चीजों को कंसिडर किया. हम टाइम को जगह से और जगह को टाइम से कंसिडर कर सकते हैं. दो प्लेस के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर है और उन्हीं दो प्लेस की दूरी अगर हम बाय प्लेन कवर कर रहे हैं तो वो 2 आवर है. घंटे में भी हमने बता दिया और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी बता दिया, राइट? तो इफ वन ट्रेवल्स बाय अ प्लेन और 17 आवर अवे इफ वन ट्रेवल्स बाय फास्ट मूविंग ट्रेन, वही स्पेस अगर हम लोग ट्रेन से कवर करते हैं तो वो स्पेस कितना है? 17 घंटे दूर है. तो इट इज फॉर दिस रीजन टाइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज्योग्राफिकल. तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि समय जो है ज्योग्राफिकल स्टडी का एक इंटीग्रल पार्ट है. And as the fourth dimension, now please mention other 3 dimension here. कौन कौन से थे 3 dimension? वो हम आपको कल बताएंगे. ठीक है? Thank you and have a nice day.